नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है, जबकि बागपत में दूसरे चरण 26 अप्रैल को चुनाव होना है। चुनाव को लेकर पहले ही भाजपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ तो बागपत की लोकसभा सीट आरएलडी के खेमे में चली गई। आरएलडी और भाजपा ने संयुक्त रूप से अपना प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान को बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मनोज चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है और आज बसपा ने भी यहां कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एडवोकेट प्रवीण बंसल को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज बागपत के हिना गार्डन में बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमशुद्दीन राय ने बसपा के प्रत्याशी की घोषणा की। बागपत लोकसभा सीट से प्रवीण बंसल को बसपा का प्रत्याशी घोषित किया गया। इस दौरान बंसल प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सीधी टक्कर आरएलडी और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी से है। उन्होंने कहा कि बागपत लोकसभा में भाजपा सरकार होने के बाद भी बागपत सांसदों द्वारा कोई भी शिक्षित संस्थान का यहां पर निर्माण नहीं किया गया और लोकसभा के सभी गांव में वह घूम रहे हैं। गांव की सड़कें टूटी हैं। उन्होंने कहा कि यदि बागपत की जनता ने उन्हें सांसद बनाया तो बागपत में विकास कार्य कराऊंगा। और वहीं बसपा के प्रत्याशी प्रवीण बंसल ने बसपा सुप्रीमो मायावती को मैसेज भेजा है, जिसमें संभावना लगाई जा रही है कि आगामी 21 अप्रैल को बागपत लोकसभा में बसपा सुप्रीमो की रैली हो सकती है। आपको लोकसभा का टिकट मिला है बसपा से, पहला आपका सम्मेलन है, बताइए कुछ आपकी जो प्राथमिकताएं हैं बागपत लोकसभा के बारे में। पहले तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। प्राथमिकता केवल जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता महंगाई की है। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आज तक नहीं आए। भाजपा की सरकार में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा चीज क्या है, भाजपा की सरकार होते हुए, सांसद भाजपा का होते हुए, मंत्री होते हुए इस क्षेत्र के अंदर कोई स्कूल, कोई स्वास्थ्य के लिए इन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो। सड़कें घूम रहा हूँ, गाँव में देहातों में घूम रहा हूँ, सारी सड़कें टूटी पड़ी। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के बीच में मैं क्षेत्र में आया हूँ जी। चुनाव किस पार्टी के सामने लड़ रहे हैं? चुनाव जो है भाजपा से लड़ रहे हैं। भाजपा और आरएलडी गठबंधन है, उनसे हमारी टक्कर अच्छी थी। एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, किस तरह से पार करोगे चुनौती? नहीं, चुनौती कुछ भी नहीं है। ये जो आरएलडी ने जो गठबंधन किया है बीजेपी से के साथ, जो उनके अब ये गोद में बैठ गए हैं, ये आरएलडी वाले पहले तो भर भर के उन्हें गाली देते थे, किसानों के फेवर में रहते थे। आज ये उनके फेवर में चले गए हैं। जो किसानों को गाड़ी चलाते हैं उनके ऊपर, ट्रैक्टर चला देते हैं उनके ऊपर, जो विरोध प्रदर्शन करते थे उनके फेवर में, ये आज उनके साथ हैं। ये टक्कर में कहाँ है? सारे किसान जो हमारे हैं भाई, ये सब इनके खिलाफ हैं बीजेपी के। ये उनकी गोद में बैठ गए हैं, कोई भी टक्कर में नहीं है। जिस तरह से सारी जगह गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, बसपा ने क्यों गठबंधन नहीं किया? बहन जी के लिए गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन जी अपने आप में ही एक मजबूत नेता है हमारी, और बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सब समाज को टिकट दिया है। जैसे यहाँ से गुजर समाज है, हमारे मेरठ से त्यागी जी को टिकट दिया है, इसी तरह बहन जी ने सर्व समाज को जोड़ा है। और सर्व समाज की वोट लगाएं तो ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन कहीं नहीं रुकने वाला। क्या इस पूरे लोकसभा चुनाव में बागपत के अंदर मायावती की सब रैली होगी? बिल्कुल, बहन जी आ रही हैं। 21 अप्रैल को बहन जी आ रही हैं। जो मेरे को मैसेज दिया गया है, 21 अप्रैल को बहन जी की लोकसभा में बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। किस जगह होगी? बागपत में होगी। मुस्लिमों से क्या उम्मीद है? मैं मुस्लिम भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ऑप्शन क्या है। मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम भाइयों ने हमारे अखिलेश को, सपा को 12 में देख लिया, साथ देख लिया, 17 में दे लिया, 2017 में 2022 में साथ दिया। कहाँ रहे? कहीं भी नहीं रहे। केवल इनकी वोट से, इनको वोट देने से बीजेपी को फायदा हुआ है, बीजेपी जीती है। मैं इन मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार बहन जी के जो गठबंधन है, दलित और मुस्लिम गठबंधन है, आप इस पे आए और हम बिल्कुल बीजेपी के प्रत्याशी को बिल्कुल यहाँ से बाहर करते हैं। वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट।